क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन हम लैब में मानव हृदय प्रिंट कर सकते हैं और हजारों जीवन बचा सकते हैं? असंभव लगता है ना? लेकिन वास्तविकता आपकी सोच से अधिक करीब है। नमस्ते और क्लैरिवी मेडिनसाइट में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए चिकित्सा और तकनीक को सरल बनाते हैं। 3D बायोप्रिंटिंग एक अत्याधुनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित ऊतकों को मरीज की अपनी कोशिकाओं से बने बायो इंक का उपयोग करके बनाया जाता है। पारंपरिक 3D प्रिंटिंग के विपरीत, जो प्लास्टिक या धातुओं का उपयोग करती है, बायोप्रिंटिंग मानव शरीर के अनुकूल सामग्री का उपयोग करती है, जिससे व्यक्तिगत चिकित्सा, पुनर्जनन उपचार और तेज दवा परीक्षण के द्वार खुलते हैं। तो यह कब शुरू हुआ? 3D प्रिंटिंग की जड़ें 1980 के दशक में स्टीरियोलिथोग्राफी के साथ जुड़ी हैं। बायोप्रिंटिंग का उदय 2000 के शुरुआती वर्षों में हुआ, जब शोधकर्ताओं ने पहली बार जीवित कोशिकाओं की परतें बनाना शुरू किया। तब से हमने साधारण त्वचा ऊतकों से लेकर अधिक जटिल संरचनाओं जैसे रक्तवाहिकाओं और उपास्थि तक प्रिंटिंग में प्रगति की है, और विश्व भर की प्रयोगशालाएं अंग प्रिंटिंग का प्रयास कर रही हैं। तो यह कैसे काम करता है? यहाँ चरण दर चरण प्रक्रिया है। नंबर 1, सेल हार्वेस्टिंग। कोशिकाएं रोगी से ली जाती हैं, संवर्धित और विस्तारित की जाती हैं। नंबर 2, बायो इंक तैयारी। कोशिकाओं को हाइड्रोजेल और वृद्धि कारकों के साथ मिलाया जाता है ताकि मुद्रण योग्य सामग्री बनाई जा सके। नंबर 3, प्रिंटिंग। इंकजेट एक्सट्रूजन या लेजर असिस्टेड प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके परतों को जमा किया जाता है ताकि ऊतक बन सके। नंबर 4, परिपक्वता। मुद्रित ऊतकों को बायोरिएक्टर में इंक्यूबेट किया जाता है ताकि कोशिकाएं बढ़ सकें, जुड़ सकें और कार्यात्मक ऊतक बना सकें। नंबर 5, कार्यान्वयन या परीक्षण। परिपक्व ऊतकों को या तो रोगियों में प्रत्यारोपित किया जाता है या दवा परीक्षण और रोग मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान में चिकित्सा अनुप्रयोगों में जलने के शिकार लोगों के लिए त्वचा प्रत्यारोपण, हड्डी और उपास्थि की मरम्मत के लिए, आर्थोपेडिक रोगियों के लिए दवा परीक्षण के लिए, ऑर्गन ऑन ए चिप प्लेटफॉर्म पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए व्यक्तिगत प्रत्यारोपण शामिल है। शोधकर्ता गुर्दे, जिगर, दिल और यहाँ तक कि अग्न्याशय के ऊतक को प्रिंट करने के साथ भी प्रयोग कर रहे हैं, जो अंततः अंगदाताओं पर निर्भरता को कम कर सकता है। आइए मरीजों और स्वास्थ्य सेवा के लिए लाभ देखें। मुख्य लाभ है व्यक्तिगतकरण। रोगी की अपनी कोशिकाओं का उपयोग करने से अस्वीकृति कम होती है। दूसरा, तेज दवा विकास। बायोप्रिंटेड ऊतक बिना पशु मॉडल के दवा का परीक्षण कर सकते हैं। तीसरा, प्रतीक्षा सूची को कम करना। अंगों की कमी कम गंभीर हो सकती है। यदि कई लाभ हैं तो कुछ चुनौतियां और सीमाएं भी हैं। नंबर 1, संवहनीकरण। जटिल अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के लिए छोटे रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 2, कोशिका जीवन क्षमता। ये सुनिश्चित करना कि कोशिकाएं प्रिंटिंग और परिपक्वता के दौरान जीवित रहें चुनौतीपूर्ण है। नंबर 3, नैतिक और नियामक बाधाएं। FDA अनुमोदन और वैश्विक दिशा निर्देश अभी भी पकड़ बना रहे हैं। नंबर 4, उच्च लागत। बायोप्रिंटर और बायोरिएक्टर विशेषज्ञता और निवेश की आवश्यकता होती है। आइए कुछ मिथकों को स्पष्ट करें। मिथक: बायोप्रिंटर्स तुरंत एक पूरा अंग बना सकते हैं। तथ्य: एक पूर्ण कार्यात्मक अंग को प्रिंट करने में वर्षों का विकास, बायोरिएक्टर्स में परिपक्वता और परीक्षण लगता है। मिथक: 3D प्रिंटिंग सर्जनों की जगह लेती है। तथ्य: सर्जन महत्वपूर्ण है और बायोप्रिंटिंग मानव विशेषज्ञता को पूरक करती है। और अब इसके वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें। अमेरिका, यूरोप और एशिया में अनुसंधान केंद्र सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अस्पताल सर्जिकल योजना के लिए बायोप्रिंटेड ऊतकों का उपयोग कर रहे हैं। अगले दशक में हम प्रत्यारोपण के लिए मुद्रित अंग, व्यक्तिगत कैंसर उपचार और अंतरिक्ष मिशनों के लिए लैब में उगाए गए अंग देख सकते हैं। और ये विज्ञान साहब के लिए एक सवाल है, क्या आप अपने शरीर में 3D प्रिंटेड अंग पर भरोसा करेंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं। हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। और हमारे अगले वीडियो में हम चिकित्सा में डिजिटल ट्विन्स का अन्वेषण करेंगे। कैसे मरीजों की वर्चुअल प्रतिकृतियां निदान, सर्जिकल योजना और व्यक्तिगत उपचार को बदल रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद। चिकित्सा के भविष्य में अधिक जानकारी के लिए क्लैरिवी मेडिनसाइट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।